नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक चिंतन। कब से बंद पड़ा? 8 महीने हो गए। वाह, दिन को साइन लगाना पड़ता तो आप शिकायत कर दिए थे भैया, जानकारी दे दिए थे। सब कर सबको मालूम, पेपर में छप गई। दुर्ग का जिला अस्पताल, और ये जिला अस्पताल जो है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नंबर 1 का टैग प्राप्त किए हुए स्वास्थ्य सुविधा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा की बात की जाती है, लेकिन जब तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आती है जो मानवता को शर्मसार कर देती है। दरअसल दुर्ग जिला अस्पताल द्वारा संचालित मर्चुरी, जहाँ पर शहर भर की जो शव होते हैं, बॉडी होती है, वो आती है और उस बॉडी को रखने के लिए फ्रीजर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहाँ जिला अस्पताल में मरचुरी में 2 फ्रीजर है, जिसमें 8 बॉडी आती है, एक फ्रीजर में 4 और एक दूसरे फ्रीजर में 4। इनमें से एक फ्रीजर लगभग 8 महीनों से खराब है और इस बात की पुष्टि खुद वहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। एक वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, जिसमें कर्मचारी बता रहा है कि 8 महीने से फ्रीजर बंद पड़ा है। इतने दिन होने के बाद भी आखिरकार इन फ्रीजरों को क्यों नहीं बनाया गया? शव कैसे फ्रीजर के बाहर अस्त-व्यस्त पड़े हैं? शव यानी कि शव को शिव से जोड़ा जाता है। हमारे अंदर जो चेतना है उसे हम शिव मानते हैं, शिव जी का अंश मानते हैं और वहीं इस शरीर को, इस बॉडी को हम मंदिर मानते हैं और इस मंदिर की इस प्रकार से अपमान हो रहा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं इस मंदिर का अपमान हो रहा है। वहीं जो तस्वीरें सामने आई हैं, आप अंदर की तस्वीरें देख सकते हैं कि फ्रीजर बंद पड़ा हुआ है और सब अस्त-व्यस्त पड़े हुए हैं, परिजन आस-पास है। कहीं न कहीं वो परिजन भी प्रताड़ित हो रहे हैं। जहाँ सरकारी आंकड़े दावा करते हैं बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की, वहीं ऐसी जो तस्वीरें हैं, वो इन दावों की पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। अब वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल अपने पदाधिकारियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ सिविल सर्जन कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने काफी दबाव बनाया। पहले तो सिविल सर्जन ने कहा कि ये जो मरचुरी है, ये रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित की जाती है, हमारे अंडर इनका रखरखाव और संचालन नहीं आता है। लेकिन बढ़ते दबाव को देखते हुए उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 15 दिनों के अंदर इसे ठीक करा दिया जाएगा, जल्द से जल्द इसे प्राथमिकता के साथ ठीक कराया जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब तक ये मरचुरी की व्यवस्था जो है ठीक हो पाती है। वहीं बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि कई फंड आते हैं, सीएस फंड आते हैं, सीएसआर फंड आते हैं, सरकारी फंड आते हैं, बहुत सारे फंड आते हैं जिससे इनका रखरखाव किया जा सके, मेंटेनेंस किया जा सके। यदि ये खराब है तो इसे रिपेयर किया जा सके और रिपेयर नहीं हो सकता है तो फिर नए फ्रीजर मंगाया जाए। लेकिन फंड आने के बावजूद भी अगर ये रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं तो आखिरकार त्रुटि कहाँ हो रही है? वहीं जो अधिकारी हैं वो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं थे। जब कांग्रेस का दबाव बढ़ा तब सिविल सर्जन ने ज़िम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि वे जो है स्वयं कलेक्टर से बात करेंगे और जल्द से जल्द इस स्थिति को सुधारा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि 8 महीनों से चुप्पी क्यों साधी गई? क्यों 8 महीने तक संज्ञान में नहीं लिया गया? कांग्रेस ने ये आरोप भी लगाया है कि पहले भी इसकी शिकायत दी गई है, इसे सुधारने को कहा गया है, संज्ञान दिलाया गया है, लेकिन चुप्पी बनी हुई थी। अब कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है कि अगर जल्द इस व्यवस्था को सुधारा नहीं जाता है, तो कांग्रेस आने वाले समय में बड़ा प्रदर्शन करेगी। हालाँकि धीरज बाकलीवाल ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जनहित का मुद्दा है, मानव संवेदना का मुद्दा है, इसीलिए उठाना भी बहुत ज़रूरी है। अब देखना कि ये होगा कि जो वादे किए गए हैं, जो आश्वासन दिया गया है, ये कब तक पूरा होता है। अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। दैनिक चिंतक के लिए मैं भारती। जी सर, आज कांग्रेस आई थी, कई प्रकार की जिन समस्याएं बता रही थी, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या कुछ यहाँ से आश्वासन मिला? जो आए हुए थे उनका कहना था कि जैसे डेड बॉडी है वो फ्रीज़र एक बहुत दिन से ख़राब पड़ी हुई है और एक जो है अच्छी कंडीशन में है, तो उनका ये था कि एक जो फ्रीज़र ख़राब पड़ी जिसके अंदर 4 बॉडी रखी जाती है, तो उसको जल्द से जल्द पूर्ति किया जाए और उसको जहाँ से भी संचालन हो सकता है उसका संचालन किया जाए। उनका ये कहना था। क्यों नहीं तय हो पा रही है सर? आप बोले थे कि मेरे अंडर नहीं है। जी, चूँकि वो रेड क्रॉस की तरफ से संचालित हो रहा है, उनका जो डेड बॉडी रखने का भी रेड क्रॉस ही लेता है उसमें और रेड क्रॉस की तरफ से ही दिया गया था और उसको अभी सीएसआर मद के थ्रू कलेक्टर साहब से डिमांड किया गया है।
वो मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा वो। कई तरह के फंड आते हैं सरकारी जी। निजी, उसके बाद जी। भी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। मैंने उनको हिदायत दी है 10 से 15 दिन में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा जी। जी। आज किन समस्याओं को लेकर आप सिविल सर्जन से देखिए, हम लोगों के लगातार इस बात को बताने के बाद भी हमने 3 महीना पूर्व सीएमएचओ को ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे 2 फ्रीजर है शव डेड बॉडी रखने के लिए, जिसमें एक में 4 और एक में 4 बॉडी को रखा जाता है। लेकिन एक फ्रीजर आज पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है। लगातार कहने के बाद भी अस्पताल प्रबंधक द्वारा इसको बनाया नहीं गया। आज की स्थिति ये है कि वहाँ पे मरचुरी में बॉडियाँ, डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी है। कुछ पुरानी होने के बाद उसमें स्मेल आने लगती है। सबसे पहली बात तो वहाँ पे जो कार्यरत हमारे कर्मचारी है उनके भी बीमार होने की इससे बढ़ता है। और दूसरी बात, बॉडी को इस तरीके से रखना पूर्णतः गलत है। जब हमारे पास व्यवस्था है तो उससे बनाया क्यों नहीं जा रहा? अगर नहीं बन पा रहा तो नया परचेज क्यों नहीं किया जा रहा? 4 महीना पूर्व हमने सीएमएचओ को इसको लेके ज्ञापन भी दिया था। लेकिन आज हम अभी मिंज साहब से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है 15 दिन के अंदर हम इसकी व्यवस्था करेंगे। अगर नहीं होती है, क्योंकि अस्पताल परिसर है, हम लोग किसी भी प्रकार का इसमें आंदोलन या ऐसा कुछ करना नहीं कह जाते, हमारे कारण किसी परेशानी मत हो। लेकिन अगर प्रशासन, अस्पताल प्रबंधन इससे नहीं चेतता है तो मजबूरन हम लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन अस्पताल में करना पड़ेगा। जिम्मेदारी क्यों तय नहीं हो पा रही थी? आप सवाल जब आप कर रहे थे तो जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही थी। भाई, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीएमएचओ और सीएस की होती है, सभी उन्हीं के अधीनस्थ आते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जिम्मेदारी सीएमएचओ और सीएस की होती है। लगातार हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि शुगर के पेशेंट में लापरवाही हो रही, सिकलिंग के पेशेंट को फर्जी नाम लिखे जा रहे हैं, पुराने नामों को लिखे जा रहे हैं। तो लगातार अस्पताल प्रबंधक की शिकायतें प्रेस के माध्यम से भी और लोगों के फ़ोन के माध्यम से भी हम लोगों को मिलती है और हम लोग लगातार इस बात को अवगत भी कराते हैं। लेकिन आज दिनांक तक ये लोग चेतने के तैयार नहीं है। हम लोग अभी जल्द ही इसको लेकर माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को, एक तो रिफ़र करने की बात लगातार हम लोगों को सामने आती है कि लोगों को यहाँ से रिफ़र किया जाता है दूसरे अस्पताल, खासकर गायनिक केसेस में। तो ये सब लापरवाही जो अस्पताल प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है, उसको लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दैनिक चिंतक। आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।